यूपीआई आईडी से गलत पेमेंट हो जाए तो उसको वापस कैसे लाएं। जी हाँ गाइस, यदि आपने अभी यहाँ पे फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम किसी को भी यूज़ कर कर यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करी थी और वो गलत अकाउंट में चली गई है, तो कैसे आप उसको सक्सेसफुली रिफंड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। एंड अक्सर गाइस देखा जाता है कि हमसे जो है कई बार गलती से किसी दूसरे की यूपीआई आईडी पे पेमेंट हो जाती है, तो कैसे आप सभी इसको रिफंड कर लेंगे, ठीक है। और वैसे बहुत ही ईजी है और इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपका पेमेंट गलत नहीं हुआ है तब भी देख लो, क्योंकि भाई लोग आपको पेमेंट किए हुए 1 महीना हो गया और अब जाके आप मेथड को ट्राई करने जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है, कोशिश करो कि जल्द से जल्द आपने ये वाले मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। आप लेट नहीं हुए हैं, बट हाँ ऐसा भी मत करना कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हो। तो अभी देखो तुम्हें क्या करना है, फटाफट से जाना है, आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जो जेन्युइन तरीका वो बताऊंगा, फालतू का टाइम वेस्ट करने का फायदा है नहीं। तो आपको यहाँ पे लिखना है तो डायरेक्टली आपको अपने फ़ोन में क्रोम या फिर गूगल को ओपन करके सर्च बार में लिखना है NPCI। जी हाँ दोस्तों, आपको यही लिखना है। एंड इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही जो है सारी यूपीआई को हैंडल करता है। या फिर तुम ऐसा मान सकते हो जितनी भी यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सभी जो है इन्हीं के अंडर होती हैं, इन्हीं का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनकी ऑफिशियल टॉप पे वेबसाइट मिलेगी। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो NPCI, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप लैपटॉप यूज़ करें तो आप इस तरीके से यहाँ पे जाओ, फ़ोन यूज़ करें सॉरी, तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट दिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जो है इतना सारा कुछ लिखा हुआ आ जाता है और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा। तो अभी गाइस आपको क्या करना है, इस तरीके से जूम करना है एंड यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा कॉर्नर में जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना गेट इन टच। ये देखो मैं थोड़ा सा जूम करके और दिखाता हूँ आपको, ये देखो लिखा हुआ है गेट इन टच। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, ये देखो हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे रहा हो, ऐसा मतलब कह रहा हूँ नजर ना आ रहा हो क्योंकि काफ़ी छोटा है। गेट इन टच इस तरीके सर्च बार के जस्ट साथ में होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यूपीआई कंप्लेंट। इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। जब आप क्लिक कर दोगे ना तो इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक ही जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जो टॉप पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंप्लेंट एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी ट्रांजेक्शन। ये देखो, ये देखो, इसके ऊपर आप क्लिक करो। जब आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान से सुनना है, यहीं से आपका काम बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आएगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आएगा पर्सन टू पर्सन। आप अगर किसी पर्सन टू पर्सन भेज रहे थे, किसी व्यक्ति को भेज रहे थे यूपीआई के माध्यम से, उसके पास चले गए, या फिर किसी को आपने मर्चेंट था उसको कर रहे थे, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर पर्सन था तो आप पर्सन को सिलेक्ट कर दें। मर्चेंट का मतलब था दोस्तों यदि आप किसी कंपनी को पे कर रहे थे, ठीक है। अब बारी आती दोस्तों, यहाँ पे आएगा प्लीज़ सेलेक्ट द इशू फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट इशू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इशू सेलेक्ट करके बताना है। यहाँ पे हमने लिखना है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर बैंक अकाउंट। ये देखो ये वाला लिखना है कि भाई हमारा जो है इनकरेक्टली, गलती से जो है पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। सेलेक्ट कर दिया। अब आती है बारी यहाँ पे आपको लिखना क्या है। तो यहाँ पे लिखना है, मैं आपको बताता हूँ कमेंट में आपको क्या लिखना है। लिखना है कि जैसे कि हम जो है किसी को पेमेंट कर रहे थे, आप एक काम करो गूगल पे जाओ या फिर ट्रांसलेटर पे जाओ, हिंदी में लिख लो और वही इंग्लिश में हो जाएगा। यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। लिखना क्या है, आपको पूरा ब्यौरा देना है कि हम जो है इतने बजे इस व्यक्ति को पैसे भेज रहे थे और ये वाली यूपीआई आईडी पे जो है गलती से पैसे चले गए हैं। और वहाँ पे आप दे देना कितने पैसे दिए हैं आपने और सब ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सब डाल देना। वैसे ठीक है, मैसेज लिख देना कि मतलब ट्रांजेक्शन आईडी नहीं डालोगे ना तो ये बता दो कि क्या हुआ था, ठीक है, किसको भेज रहे थे, ये सब लिख देना आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आएगी बारी, यहाँ पे आएगा ट्रांजेक्शन आईडी। तो जब आप पेमेंट करते हैं ना, जब पेमेंट हो जाती है सक्सेसफुली हो जाती है, तो वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आईडी आती है। आपने देखा होगा लोग जो है स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, देखो ट्रांजेक्शन आईडी हमने पेमेंट कर दिया है, ठीक है गाइस। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा प्लीज़ एंटर ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे आएगा बैंक, ठीक है। बैंक जो है आपकी कौन सी बैंक अकाउंट है वो, तो बेसिकली यहाँ पे आपको उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है जो भी आपका बैंक अकाउंट में खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं उस बैंक को, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका एक्सिस बैंक है या फिर एसबीआई है, जो भी है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। अब गाइस यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी है। देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, प्लीज़ एंटर योर यूपीआई आईडी। अपनी यूपीआई आईडी डालनी, उसकी नहीं, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देना, जो भी आपकी यूपीआई आईडी थी। अब आपको यहाँ पे लिखना है जितनी अमाउंट थी, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कितनी पेमेंट करी थी, ठीक है। तो आप पेमेंट सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे टाइप कर देना, जितनी भी आपकी पेमेंट होगी वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेट। अब आपको किस दिन ये आपके साथ घटना हुई है जिस दिन आपने गलत पेमेंट करी थी, तो आप सेलेक्ट कर देना उस डेट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी आपकी डेट होगी जिस दिन आपने पेमेंट गलत करी थी वो आप सेलेक्ट कर देना। अब बारी आएगी दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी एक अच्छी खासी अपनी डालो जो चल रही हो, क्योंकि तुम्हें जो है कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तुम्हारी ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगा, तो वो वाली ईमेल डाल देना जो चलती हो, क्योंकि तुम्हें जो है यहाँ पे एक ईमेल आएगा, ये वाला ईमेल एप्लीकेशन देखो, ये इसको आप ओपन करके चेकआउट करते रहना, तुम्हें जो है यहाँ पे ईमेल आएगा और वही ईमेल आईडी यहाँ डालना जिस पे आपका कांटेक्ट हो जाए। अब बारी आएगी दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर वही डालना जो आपका बैंक अकाउंट में, जो आपका फ़ोन पे जिससे आपका यूपीआई लिंक था, वही वाला नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। रजिस्टर्ड नंबर देखो लिखा आ रहा है ना,
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दो। ठीक है, यहाँ पे आएगा जो भी है आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका यूपीआई से रजिस्टर्ड है, जिससे आप बैंकिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो वाला आप नंबर यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखो अटैच योर अपलोड अपडेटेड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो दोस्तों आपने जो पेमेंट करी थी ना, एक उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देना। वैसे ये कह रहा है कि अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट, यानी कि दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है वो भी आप निकाल के यहाँ पे इनको अटैच कर सकते हैं कि ये देखो पेमेंट इस वाली यूपीआई पे गई थी। ठीक है, जो स्टेटमेंट निकालते हैं ना, ऑनलाइन स्टेटमेंट निकालते हैं, जहाँ पे दिखता है कि ये वाली पेमेंट किस किस को व्यक्ति को करी है तुमने, कौन से महीने में। ठीक है, वो वही वाली तुम्हें बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है ना, डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन, और वो जो है कोशिश करना है कि उसका साइज़ 2 MB से ऊपर ना हो। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता है कि कैसे जो है किसी का फाइल का जो साइज़ है कम किया जाए PDF का, तो तुम YouTube पे जाओ, या फिर काफ़ी सारी एप्लीकेशन भी आती हैं जो PDF का साइज़ जो है या फिर कहने की इसका कम कर देती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो है तुम देख लेना कैसे आपको साइज़ कम करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट करना, ये देखो सिलेक्ट आ रहा है, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे ना, ये तुम्हें डायरेक्टली पहुँचा देगा। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, शायद इसको जो है, तो गाइस जैसे आप सभी वहाँ पे अटैच कर देंगे फाइल को, उसके बाद सबमिट का बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे ना दोस्तों, अब आपका काम यहाँ पे डन हो चुका है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पे ईमेल जो आपने दी थी, यहाँ पे आपको आकर ईमेल भी चेक करते रहना है, कभी कभी आपको ईमेल आएगा। और साथ के साथ दोस्तों ये जो है सबसे बढ़िया तरीका है, आपने इन्फॉर्म कर दिया है, जो यूपीआई को कंट्रोल करती है उसी को आपने यहाँ पे बता दिया है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। यदि एंड इसी के साथ साथ मैं एक और तरीका आपको बता ही देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे जाओ और यहाँ पे आप यूपीआई लिख दो, तो यहाँ पे आपको सर्च बार में भीम एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से आएगा अबाउट दिस ऐप, और थोड़ा सा नीचे जाओगे, इनकी जो है आपको सपोर्ट टीम मिल जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने इनसे कांटेक्ट करना है। ये देखो ऐप सपोर्ट पे क्लिक करो, एंड ये देखो यहाँ पे जो है आपको यहाँ से भी डायरेक्टली बता सकते हो। देखो यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट है npci.org.in, इनकी ऑफिशियल जो है ईमेल है। तो यहाँ पे भी आप बता दो कि हमने जो है इस दिन जो है पेमेंट करी थी, और ये जो है पेमेंट इस वाले यूपीआई पे गई है, इतनी अमाउंट थी, और वो जो है स्क्रीनशॉट अटैच कर देना। यहाँ पे जाके अटैच स्क्रीनशॉट कर देना जो आपको ट्रांजैक्शन वाली थी, और स्टेटमेंट भी लगा देना। स्टेटमेंट भी यहाँ से आप अटैच कर देना, इनको स्टेटमेंट भी अपलोड करके बता देना। जैसे आप सभी करोगे उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक कर देना, ये जो है यहाँ से भी आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। 2 तरीकों से मैंने जो आपको बता दिया है कैसे आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे अगर आपने यूपीआई के माध्यम से गलत पेमेंट कर दी थी। सबसे जेन्युइन तरीका है, और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपकी अमाउंट ज़्यादा थी तो आप ये ट्राई कर लो यार, ये बहुत ही सही तरीका है। NCPI जो भी मैंने आपको बताया है वो आप करो। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको मैंने प्ले स्टोर पे जाके इनका जो ऑफिशियल जो था ये भी आपको मैंने बता ही दिया है, एक ये तरीका, और एक जाके आप क्रोम ब्राउजर, बाय द वे दोस्तों आप बैंक जाकर भी आप अपील कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ जाते जाते, आपका जिस भी बैंक अकाउंट में खाता है ना, आप डायरेक्टली जाओ उस बैंक में विजिट करो, एंड वहाँ पर उनको आप बताओ कि ये जो है पेमेंट मैंने गलती से कर दी है, इस वाले बैंक अकाउंट में चली गई है, तो इसका जो है रिफंड प्रोसेस कर दो। तो बैंक जो है अपने लेवल से हैंडल करेगा तुम्हारा जो ये प्रोसेस हुआ है, यानी कि मैटर हुआ है, वो डायरेक्टली जो है उस वाले व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करेगा, या फिर वहाँ पे जाकर वो डायरेक्टली ब्रांच टू ब्रांच कॉन्टैक्ट कर लेगा कि ये जो है बाय मिस्टेक पेमेंट हुआ है। तो इस तरीके से प्रोसेस जो है आपको बताया जाएगा, वो भी काफ़ी बढ़िया तरीका है। वो पहले आप वही कर लो बैंक वाला, ठीक है, ये वाला भी कर लो और वो वाला भी कर लो। बैंक वाले में तब करो जाके अगर तुम्हारा ज़्यादा अमाउंट गया है तो आप डायरेक्टली बैंक भी चले जाओ, क्योंकि वो फिर बैंक अपने लेवल से हैंडल करना शुरू कर देगा काम। तो ये जो है सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।